गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिनांक 12 अक्टूबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिया कोरिना माचाडो। किसको दिया गया है? मारिया कोरिना माचाडो। मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। और इस जो नोबेल जो पीस प्राइज है उसके लिए ट्रम्प बहुत ही ज्यादा वो जोर दे रहे थे कि मेरे को दो, मेरे को दो। परंतु जो कमेटी रहती है उन्होंने मारिया कोरिना माचाडो को दिया है। ये कहाँ से है? ये वेनेजुएला से है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि वेनेजुएला में जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके लिए ना उन्होंने कंटिन्यू संघर्ष किया और तानाशाही से डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में मतलब शांतिपूर्ण परिवर्तन की पहल की है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिया कोरिना माचाडो। और कल मैंने आपको बताया था कि 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। बताइए किसको दिया गया है। मैंने वो क्वेश्चन वापस 2 बार लिया था कि याद हो सके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये दिया लास्ट चलो क्रास जा ना होरकाई को दिया गया। और ये कहाँ के लेखक है? हंगरी के, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपको याद रखना है। ये इतना सब याद कर लोगे जैसे मारिया और ये जैसे लास्ट चलो, इतना भी याद रह जाएगा ना। तो उससे क्या रहेगा कि आंसर टिक करने में इशू रह जाएगा, मतलब आंसर टिक करना रहेगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट है, पलाव देश ने इतिहास में पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। मैं जस्ट ऐसे इसलिए ले लेता हूँ कि आपको पता रहना चाहिए कौन सी चीज़ पढ़ना है, कौन सी चीज़ छोड़ना है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है रिवोल्ट, है ना। रेवोल्यूट, है ना। रेवोल्यूट क्या रहता है? ये लंदन स्थित डिजिटल फाइनेंस कंपनी अब भारत में अपना भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है कि कौन सी लंदन कंपनी है जो भारत में अपना भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। जैसे अपन भी तो यूपीआई वगैरह लॉन्च करते हैं ना, कतर में अभी किया ही था। तो वैसे ये कंपनी भी अपना यहाँ पे वो मतलब भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। तो वो है रेव रेवोल्यूट, है ना। रेवोल्यूट, है ना। और नेक्स्ट है यूपीआई। तो अब पेपाल वर्ल्ड से इंटीग्रेटेड हो जाएगा, मतलब ये इसमें मर्ज हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा पेपाल वर्ल्ड से, ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम के नाम से जानते हैं। इसमें 9 नई फसलें जोड़ी गई है। अब किसानों को 247 उत्पादों की डिजिटल ट्रेडिंग कर सकेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो पूछेगा कि कितने उत्पादों की डिजिटल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ई नाम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, वहां जाके मतलब किसान अपनी मतलब जो फसलें हैं वो ऑनलाइन बेच सकता है ना। तो ये इनाम में अब कितनी मतलब जो उत्पाद है वो है 247। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा के सोनीपत में देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी शिपिंग और चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रख लीजिएगा ना। और ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब आपको याद रखना है ना। जैसे गूगल का एआई टूल है ओपल। ओपल अब 15 देशों में लॉन्च हो गया है, ये भारत से था ना। तो ये बिना कोडिंग के भी ऐप बनाता है ना। तो ये बिना कोडिंग के भी ऐप बनाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। तो जैसे जेमिनी भी आपने सुना होगा, सिरी भी सुना होगा। तो ये सब क्या रहते हैं? एआई टूल है ना। और एआई क्या रहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। तो ये ओपल है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सीधा पूछेगा कि एआई टूल ओपल किसका है, बताइए। जैसे चैट जीपीटी वगैरह सुनते हैं ना, वैसे ये एआई टूल ओपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एआई टूल ओपल गूगल का है। नेक्स्ट है आरबीआई का जो रिटेल सैंडबॉक्स, है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि नई बैंकिंग या पेमेंट तकनीक को सीमित स्तर तक परीक्षण करना है। उपयोग क्या रहेगा? डिजिटल करेंसी जो ई रूपी है के परीक्षण में। अर्थात ये जो रिटेल सैंडबॉक्स है ना, जो डिजिटल करेंसी है ई रूपी, उसका परीक्षण वगैरह करेगा। वर्तमान में 70 लाख लोग ई रूपी का प्रयोग कर रहे हैं ना। ये डिजिटल करेंसी है इंडिया की। तो ये आपको याद रखना है ना। तो इतना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रख लीजिए। ये याद रखने लायक बात है। भारत को पहली बार मिसेज यूनिवर्स का ताज, देखो पहली बार मिसेज यूनिवर्स का ताज किसको मिला है? शेरी सिंह को ना। शेरी सिंह को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग 2025। तो जसप्रीत बुमराह ने प्रथम स्थान बनाए रखा। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मैंने बताया था कि बहुत सारे जैसे अभी सीएट अवार्ड थे, उसमें लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ब्रायन लारा को दिया गया था, वो इम्पोर्टेंट था, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है ना। नेक्स्ट है राजस्थान डिजी फेस्ट आयोजन
ये कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। सहयोगी संस्था कौन सी है? द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना से याद रख लो कि राजस्थान डिजी फेस्ट जो आयोजन कहाँ पे किया गया है? जयपुर में। और राजस्थान का पहला क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बताइए कहाँ पे? धौलपुर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा ना। राजस्थान का पहला जो कछुआ संरक्षण केंद्र धौलपुर में बनाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बालक आयुग आयुग स्वामी सम्मान क्या है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखने के लिए रख सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है भाई। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल तकनीक जोधपुर में स्थापित। देखो कोई भी चीज है और उसमें अगर हम विदेशी तकनीकी वगैरह यूज लेते हैं तो वो कहीं कहीं यूज में आ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर वो चीज देखता है और वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? जोधपुर। इजराइल टेक्नोलॉजी वो पूछेगा कि अभी हाल ही में इजराइल तकनीक से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? तो वो है जोधपुर में ना। और नेक्स्ट है औद्योगिक विकास हेतु मेगा प्लान में शामिल जिला कौन सा है? बताइए कौन सा है? वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर, है ना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पूछेगा कि अभी हाल ही में जो इनकी रैंकिंग वगैरह आई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। तो पहली बात, जब हम ये पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ साथ योजना के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है वो क्या है। इसमें क्या हुआ करता है कि जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हम क्या करते हैं, इसमें फाइनेंशियल एड दिया जाता है, मतलब फाइनेंशियल सहायता वगैरह दी जाती है ताकि वे पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। तो इस योजना के तहत क्या करते हैं कि जैसे पहला जीवित बच्चा है उसके जन्म पे तो हम देते हैं 5,000 रुपए की राशि। दो या तीन किस्तों में गवर्नमेंट 5,000 रुपए की राशि देती है। जब दूसरा बच्चा लड़की होती है तो उसके जन्म पर 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बस सिंपल सा ये है कि आपको इतना से याद रखना है कि जो पहला बच्चा रहेगा उसको 5,000 रुपए की राशि दी जाती है, और जो दूसरा बच्चा अगर जन्म लेता है, बच्ची लड़की होती है, तो उसपे 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो उसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? देखो हमने ये योजना भी पढ़ ली और इसमें मतलब राजस्थान प्रथम स्थान पे भी रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी RS में वगैरह में क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं अच्छे से, है ना। अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं आज, है ना। बताइए कि तमिलनाडु ने अभी हाल ही में इरोड जिले की चौथी जैव विविधता विरासत स्थल किसको घोषित किया गया? बताइए किसको घोषित किया गया है? सोचिए थोड़ा सा। वो है नागमले पर्वत को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। क्यों फेमस है ये? क्योंकि ये ग्रेट स्पॉटेड ईगल, पैलिड हॉरियर और बेनेली ईगल जैसी प्रमुख प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। और इसका लोह युग की पुरानी पर्वतीय चट्टान है, और यहाँ पे 400 साल पुरानी भगवान आंजनेय की पत्थर की नक्काशी भी मौजूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बताइए भारत की पहली जो वाणिज्य कोयला खदान कहाँ पे स्थापित की गई? बताइए कहाँ पे स्थापित की गई है? वो है अरुणाचल प्रदेश। वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। और वो मैंने बताया था कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? लास्लो कास्ना होरकाई। लास्लो कास्ना होरकाई को दिया गया। लास्लो कास्ना होरकाई को दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने अपनी एक करती थी साहित्य के लिए, उसमें रचनाएं अक्सर विनाश और सुंदरता, व्यय और मुक्ति की विश्व की सूक्ष्म रेखा पर टिकी रहती है। और इनका उपन्यास है साटन टेंगो। क्या नाम है इनके उपन्यास का? साटन टेंगो ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताइए। नेक्स्ट है यूनेस्को के पहले अरब डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये कौन बने? मतलब पहली बार अरब से कोई डायरेक्टर जनरल बन रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। तो वह है मिस्र की डॉक्टर खालिद एल एनानी। कौन है? मिस्र के डॉक्टर खालिद एल एनानी, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 का किसको दिया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना किसको दिया गया। सोचिए, बताइए किसको दिया गया है।
तो वो दिया गया है राजस्थान के ललित तिवारी जी को। किसको दिया गया? राजस्थान के ललित तिवारी जी को। और बताइए, अमेरिका के दिवाली एट टाइम स्क्वायर में कौन सम्मानित होगी? बताइए कौन इस सम्मानित होगी? और रूमा देवी राजस्थान से। और इसमें शायद आरएस में भी एक बार प्रीवियस का क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अमेरिका की दिवाली एट टाइम स्क्वायर में सम्मानित होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लिए। और आज जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिया कोरिना माचाडो। मारिया कोरिना माचाडो, ये कहाँ से? वेनेजुएला से। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए दिया गया है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? वो है लास्लो क्रास्जना-होर्काई को दिया गया है ना। और रेवोल्यूट, ये आपको पता है कि भारत में भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। यूपीआई किससे इंटरफेयर होगा? पेपाल वर्ल्ड से। और जो इनाम में कितनी फसलें जोड़ी गई? अब 247 फसलें जोड़ी गई है ना। और चेरी सिंह है जो भारत को पहली बार मिसेज यूनिवर्स का ताज दिया गया है। भारत का पहली बार मिसेज यूनिवर्स का ताज दिया गया है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा? धौलपुर में बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल तकनीसी, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? जोधपुर में स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। और औद्योगिक विकास है तो मेगा प्लान में शामिल जिला कौन सा है? जयपुर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पे, ये मैंने आपको बता दिया भाई। पहले बच्चे के नाम पे 5,000 रुपये, दूसरे बच्चा है तो 5,000, लड़की है तो उसको 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके बारे में पूछेंगे। कल हमने जो पढ़ा था, तो एक बार आप इनको रिविजन किया करो, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।